हाँ जी। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था लाइन के बारे में। आई होप कि अब आप लोग की लाइन्स स्ट्रेट बनना स्टार्ट हो गई होंगी। जस्ट टू चेक योर प्रोग्रेस आई हैव प्रिपेयर्ड अ स्मॉल एक्टिविटी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देयर इज़ अ लिंक टू एन इंस्टाग्राम पोस्ट। वीडियो देखने के बाद आप उस इंस्टाग्राम पोस्ट को खोलें और आई वॉन्ट यू टू सॉल्व दैट क्वेश्चन विद इन अराउंड 20 मिनट्स यूजिंग ओनली एंड ओनली लाइन्स। अब आते हैं हम आज के अपने टॉपिक पे जो है शेप्स। तो चलिए कार्यग्रह। What is a shape? A shape is an enclosed 2D figure or contour of an object. Contour का मतलब होता है outline. A shape has its own length and breadth. जैसे कि ये हमने बनाया एक स्क्वायर, सर्कल, ट्राइंगल एंड अ रेक्टेंगल। नाउ लेट्स सी कि शेप्स कितने टाइप्स के होते हैं। ब्रॉडली वी कैन डिवाइड शेप्स इनटू 4 डिफरेंट कैटेगरीज। पहला है हमारा ज्योमेट्रिक शेप। ज्योमेट्रिक शेप्स में हमारे जनरल शेप्स होते हैं जैसे कि ट्राइंगल, सर्कल, पेंटागन, हेक्सागन, स्क्वायर एक्सेट्रा। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो आता है मॉडिफाइड शेप्स का। मॉडिफाइड शेप्स में क्या होता है ना कि हम छोटे छोटे चेंजेस कर देते हैं ज्योमेट्रिक शेप्स में ही। तो इसमें जो हमारा पहला आता है वो आता है राउंडेड। राउंडेड में क्या होता है कि हम एजेस को कर्व्ड कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर की एजेस फर्स्ट वाले में कर्व कर दिया है। सेकेंड आता है हमारा टिल्टेड। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा शेप होता है ज्योमेट्रिक उसको हम उसके एक्सेस से टिल्ट कर देते हैं। जैसे कि सेकेंड पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये स्क्वायर को हमने टिल्ट कर दिया है तो ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया है। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी इसमें आती है वो होती है रोटेटेड। रोटेटेड में क्या होता है कि हम शेप को उसके एक्सेस पे रोटेट कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर को रोटेट करके हमने डायमंड बना दिया है। नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी आती है वो होती है लैटरल। इसमें क्या होता है ना, कोई भी अगर हमारा शेप है उसके बिसेंटर से अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें और उसको हम जो है रफली, नॉट एग्जैक्टली बट रफली 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकें तो वो फिर लैटरल होता है। जैसे कि यहाँ पे एक इस ट्री को मैंने डिवाइड करा है, सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन गई है और ये ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। या फिर हमारे ह्यूमन फिगर में भी जो है ह्यूमन बॉडी में भी हम इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारी कैटेगरी जो आती है वो होती है एसिमेट्रिकल शेप्स की। एसिमेट्रिकल शेप्स का कोई शेप नहीं होता है, वो बस ऐसे ही बना दिए जाते हैं। जैसे कि ये हमारा क्लाउड है। क्लाउड इज मेड अप ऑफ कंबाइनिंग सेवरल आर्क्स। या फिर एक और एग्जाम्पल इसका हो सकता है अमीबा। Next, I want you to observe shapes around you in your daily life because A, it will help in developing and increasing your observation power and B, it will help in improving your sketching. अभी आप कैसे करेंगे कि you'll have to make an observation diary for which you can buy a small diary like this or you can use the notes app from your phone. अब आपको करना क्या है ना कि आपके आसपास जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मेरे पास में एक ये कैमरा रखा हुआ है, तो अब इसमें चलो हम शेप्स ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले ऊपर एक ये हमारा रेक्टेंगल है, फिर यहाँ पे ट्राइंगल है, देन अगेन अगर यहाँ पे हम देखें तो एक हमें रेक्टेंगल मिलेगा, फिर ये एक हमारा ओवल टाइप का शेप है, फिर अगर ये नीचे का पार्ट अगर हम पूरा कंसीडर करें तो हमें फिर से ये एक रेक्टेंगल दिख रहा है। तो हमने इसमें 3 से 4 शेप्स इस पूरे जो है कैमरा विद ट्राइपॉड में हमने देखे। अब हमें करना क्या है ना कि हमें अपनी ऑब्जर्वेशन डायरी लेनी है और जो भी हमने शेप या फिर जो भी ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व करा है उस ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे लिखना है। फिर एक हमें करना है डैश और जितने भी शेप्स हमने उसमें जो है ऑब्जर्व करे ना वो 1 बाय 1 हमें नोट डाउन करने हैं। अब ये काम जो है हमें अगले 1 मंथ तक करना है और डेली मिनिमम 5 ऑब्जेक्ट्स आपको ऑब्जर्व करने ही करने हैं। अगर आप उससे ज़्यादा करते हैं तो ये आपके लिए बोनस है। नाउ आई विल टेल यू दैट हाउ यू कैन ड्रॉ शेप्स लाइक स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल एंड रेक्टेंगल यूजिंग ओनली पेंसिल। तो इसके लिए एक एक्सरसाइज है छोटी सी जो मैं बताने जा रहा हूँ। आपको करना क्या है ना कि जैसे ये स्क्वायर्स में देखो मैंने ड्रॉ कर रखे हैं, इस तरीके से आपको स्क्वायर्स बनाने हैं ऐसे छोटे साइज के। जैसे कि मैं एक ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। मैंने लाइंस आपको स्ट्रेट बनानी बताई ही हैं, उसी टेक्निक का यूज़ करके आपको स्क्वायर्स बनाने हैं। तो जैसे मैंने स्क्वायर बनाया, अब आप ये ऑब्जर्व करो कि देखो ये स्क्वायर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है और स्क्वायर्स का जो पूरा साइज़ है वो सेम है।
इस तरीके से आपको स्क्वायर्स बनाने हैं, 250 स्क्वायर्स बनाने हैं। इसमें जो है आपको लेना है 3 से 4 दिन का टाइम लेना है और पूरे पूरे पेज पे स्क्वायर्स बनाने हैं, ऐसे नहीं जैसे मैंने बना रखा है। मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए सिर्फ 4 स्क्वायर बना। नेक्स्ट अब हम आते हैं ट्राइंगल पे। तो जैसा कि हमने स्क्वायर के लिए बनाया था, बीच के स्पेस सेम होना चाहिए और पूरा एरिया सेम होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें ट्राइंगल्स भी बनाने हैं। एक मैं बना के दिखा रहा हूँ। ये इस तरीके से बनाना है और इसका भी हमें पूरा पेपर भर लेना है। 250 अगेन इसके भी बनाने हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम सर्कल कैसे बनाएंगे। सर्कल बनाने के लिए हमारे पास 2 एक्सरसाइजेज हम देखते हैं। सबसे पहली तो एक इजी सी है, मैं बता रहा हूँ कि जैसे आपको एक पर्टिकुलर कोई भी डायमीटर लेना है, जैसे आपको इतना बड़ा डायमीटर लेना है, यानी पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यानी इतना बड़ा सा डायमीटर लेना है, ठीक है। तो आप अपनी पेंसिल का पॉइंट एक स्पॉट पे रखो और जो दूसरा पॉइंट है उस पर आप अपनी फिंगर रख लो, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस मैंने देखा, तो ये ठीक है। ऐसे मैंने अपनी फिंगर यहाँ पे रख ली और ये मैं पेंसिल यहाँ पे रख रहा हूँ। एंड नाउ आई जस्ट ट्विस्ट द पेपर, सॉरी, इस तरीके से, ये देखिए, और ये दिख रहा होगा एक परफेक्ट सर्कल बन गया। पहली चीज़ तो ये है। अब दूसरा, कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे आसपास जैसे बहुत सारा इस तरीके से सामान रखा हुआ होता है, राइट, और टेबल छोटी होती है, ऐसा एग्ज़ाम में आएगा, बहुत छोटी सी टेबल होती है और हम पेपर ट्विस्ट को नहीं कर पाते हैं। तो उस सिनेरियो में हम क्या करते हैं, हम जो है सर्कल अपना ऐसे लेते हैं और सिर्फ अगेन पेंसिल की टिप को जो है पेपर पर रखते हैं और हम ऐसे सर्कल्स ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे, पहले थोड़े छोटे सर्कल्स, फिर उसके बाद थोड़े बड़े साइज़ के सर्कल्स, जैसा कि हमने लाइन में प्रैक्टिस करा था, छोटे से बड़े साइज़ पे बढ़ते हैं। ऐसे कर करके हमें पूरा पेपर भर देना है, ठीक है। और ये एक्सरसाइज जो है हमें करनी है मिनिमम 10 मिनट्स के लिए एक्सरसाइज हमें करनी है। तो धीरे धीरे आप जब ऑब्जर्व करेंगे कि 10 दिन 15 दिन के बाद आप एकदम ऐसे परफेक्ट सर्कल्स इस तरीके से आपके बनने लगेंगे। शुरुआत में थोड़े ख़राब बनेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे भी बहुत ख़राब बने थे जब मैंने प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट करी थी निफ्ट की। नेक्स्ट आई विल टेल यू दैट हाउ वी कैन ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स यूजिंग 2D शेप्स। तो इसके लिए हमारा स्टेप 1 है फाइंड एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये सैनिटाइजर की स्प्रे बॉटल है छोटी सी, को हम ड्रॉ करेंगे। स्टेप 2 इज ऑब्जर्व शेप्स। तो इसमें अब हम अगर शेप्स को ऑब्जर्व करें तो यहाँ से इतने पार्ट में, मतलब नीचे से लेके यहाँ तक के पार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें दिख रहा है एक रेक्टेंगल, देन ऊपर इतने से एरिया में एक छोटा सा कर्व जा रहा है ये, देन अगेन देयर इज अ रेक्टेंगल, फिर रेक्टेंगल और एक और ऊपर रेक्टेंगल है, और फिर यहाँ पे भी रेक्टेंगल है, यहाँ पे भी रेक्टेंगल है। तो इतने शेप्स हमने इसमें ऑब्जर्व करे। अब इन्हीं को हम 2D में ड्रॉ कर देंगे। तो इसको मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ रेफरेंस के लिए, और अब हम ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। आगे का वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में चलेगा।
ये हमने बनाया एक स्प्रे बॉटल यूजिंग सिंपल शेप्स। अब आपका होमवर्क ये है कि आपको डेली 5 ऑब्जेक्ट्स ऐसे चूज करके फिर उनको 2D में बनाना है अगले 1 महीने के लिए। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर वीडियो। प्लीज लाइक द वीडियो इफ यू लर्न समथिंग, कमेंट डाउन फॉर एनी क्वेरीज एंड सजेशन, follow me on Instagram and subscribe for more. Thank you.